ये 8 मार्च है 2022। आज का जो दिवस है बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज का दिवस महिलाओं को यानी कि पूरी दुनिया के नारियों को समर्पित दिवस है, जिसे हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में से ख्याति प्राप्त है या इस दिवस को समर्पित किया गया है। ये दिवस महज एक दिवस नहीं है, ये दिवस हर पल पुरुषों को याद दिलाने के लिए दिवस है कि हमारी महिलाओं के बिना ये दुनिया सुंदर नहीं हो सकती है। महिलाओं के भागीदारी के बिना, महिलाओं के योगदान के बिना दुनिया बच नहीं सकती, दुनिया बेहतर नहीं बन सकती, दुनिया जो है कि उत्कृष्ट और उत्तम नहीं बन सकती है। इसलिए आज का दिवस महिलाओं को, नारियों को समर्पित किया गया है। तो ये इसका इतिहास लगभग तकरीबन एक 100 साल के आसपास में है। अमेरिका की बात है कि महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए, विशेष करके फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं ने एक आंदोलन किया था। वो आंदोलन ये था कि हमें भी पुरुषों की तरफ मेहनताना मिलना चाहिए, हमें भी कम समय में काम करना है। मैं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं हूँ, मैं मेहनत बराबर कर रही हूँ, तो हमें भी उतना ही हक मिलना चाहिए, बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हमको भी सम्मान मिलना चाहिए हमारे कार्य का। और उनकी जीत होती है। महिलाओं को बजाते पुरुषों की तरह मेहनताना मिलता है और उनको भी कार्य सीमाएँ जो होती हैं, काम करने का जो टेन्योर होता है वो भी निश्चित किया जाता है। और धीरे धीरे समय के साथ में महिलाओं के योगदान को, महिलाओं की भूमिका को सराहने के लिए या फिर उनके योगदान को महत्व देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होने लगे। लेकिन 1975 के बाद से यूनाइटेड नेशन ने 8 मार्च को एक समर्पित दिवस के रूप में महिलाओं को डेडिकेट किया और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। हर साल एक थीम रखा जाता है। इस बार का थीम है कि महिला बराबरी के लिए, कि इक्वलिटी फॉर टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। यानी कि आज जेंडर इक्वलिटी जो है, आप देखे होंगे अपने घरों में भी, हम सभी देखते हैं कि महिला पुरुष को लेकर के, लड़का लड़की को लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत भेदभाव होता है। ये हम सब ने अपने घरों में भी देखा हुआ है और ये सब निरंतर जारी है। इसी भेद को मिटाने के लिए यूएन ने इस बार का जो थीम रखा हुआ है वो है जेंडर इक्वलिटी फॉर टुडे, जेंडर इक्वलिटी फॉर द बेटर टुमारो, सस्टेनेबल टुमारो, जेंडर इक्वलिटी फॉर बेटर टुडे एंड सस्टेनेबल टुमारो, ऐसे करके इस बार का थीम रखा गया है। तो और अब क्या होगा कि पूरी दुनिया में महिलाएं योगदान कर रही हैं, महिलाएं बेहतर कर रही हैं। महिलाओं के बिना चीज़ें बड़े स्तर पर नहीं पहुंच सकती हैं। उनके शौर्य को कहें, उनके साहस को कहें या उनके योगदान को कहें, सल्यूट करने के लिए पूरी दुनिया में ये कार्यक्रम होता है। हर साल थीम चुने जाते हैं। इस बार का थीम यही चुना गया है कि जेंडर इक्वलिटी। और हम सभी इस बात को महसूस करते हैं अपने घरों में भी, अपने देश प्रदेश में भी, कि जेंडर इक्वलिटी के बिना कोई भी देश प्रदेश अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, महिलाओं को भी इक्वलिटी के लिए फाइट करना चाहिए, महिलाओं को भी अपना योगदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। महिलाएं किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। आप खुद देखते हो कि यहाँ ज़्यादा संख्या में महिलाएं ही हैं, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे अस्पताल हो, सभी जगह महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर क्षेत्र में आज स्थिति ऐसी है कि हमारे ही देश में देखें, आज़ादी के मात्र 75 साल गुजरे हैं, संविधान लागू हुए मात्र 72 साल गुजरा है, और समझिए कि हमारी बहनों को मौका मिल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आप देखिए, खेलों के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी वो अपना ख्याति प्राप्त कर रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं, फाइटर जेट तक उड़ा रही हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि किन्हीं या कुछ लोगों के दिमाग में ये बात है कि महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए, महिलाओं के सम्मान, जो उनका योगदान है, उनकी जो भूमिका है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। तब जाकर के ये सब चीज़ हुआ। ग्लोबल लेवल पे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ये बातें निकल करके आ रही हैं कि महिलाओं को इक्वलिटी का भाव होना चाहिए, महिलाओं को भी उनके योगदान के लिए भरपूर सम्मान मिलना चाहिए सभी क्षेत्रों में, और हो भी रहा है। दुर्भाग्य से कुछ देशों में जो विकासशील देश हैं, विकसित देश बनने के प्रयास में है, वो सब आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। सच्चाई है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया में ये आवाज़ गुंजित हो रही है। लेकिन जो विकसित देश हैं, वहाँ महिलाओं को उनका पूरा हक मिलता है, उनके योगदान को सराहा जाता है। और आज देखेंगे कि बड़े बड़े क्षेत्रों में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे गीत संगीत साहित्य के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में महिलाएं बहुत अग्रणी हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर कर रही हैं। इसलिए भारत देश की हम यदि बात करें, हम देश के वासी हैं, भारत देश के वासी हैं, अपने प्रदेश की यदि हम बात करें, तो हम लोग को आज से ही अपने घरों में ही छोटे बच्चों के साथ ही बेटा बेटी के भेदभाव को मिटा करके जेंडर इक्वलिटी की तरफ हम सबको बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज मैं एक चिकित्सक के तौर पर गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरी पत्नी डॉक्टर है। ये इसलिए संभव हुआ कि आज से 37 साल पहले जब वो पैदा हुई होगी तो उसके पिताजी ने ये सोचा होगा कि ये मेरी बेटी भी बेटों से कम नहीं है, उसको पढ़ना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और हमारी पत्नी को डॉक्टर बनाया। और आज मुझे गौरव है कि मुझे एक पत्नी के रूप में डॉक्टर भी मिली जो मेरे जैसा सोचती है।
यदि सभी घरों में, सभी स्तर पर, सभी जगह ये बात सोच निकल करके आ जाए कि बेटियां किसी से कम नहीं है, तो एक परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ेगी, बड़ा कुछ बदलाव दिखेगा। और ये बदलाव किसी से उम्मीद करने की नहीं है, ये बदलाव महसूस करने की है, ये बदलाव जीने की है। आप में से सभी लोग शादीशुदा हैं, कई लोगों के बच्चे हैं, कई लोगों की बेटियां हैं। आप सब ये ठान लें कि हम बेटियों पे पूरा मशक्कत करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, तो एक नहीं अनगिनत ऐसे उदाहरण है अपने ही देश में, जहाँ बेटियां अपने पिता के, अपने माता के सहारा बन रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं। हर बार ये कहानी मेरे ही ऊपर आ जाता है, क्योंकि मेरी जो बेटी मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ के रूप में ही मैं उनको देखता हूँ कि किस प्रकार से उनके माता पिता को कष्ट पहुंचता है, तो बेटा से पहले पहुंच जाती है। मेरे भाई की व्यस्तताएं रहती है, दूसरी जगह पोस्टेड है, लेकिन वो नहीं आती है। मेरी वाइफ जो है खुद अपने पिताजी के लिए चली जाती है दौड़ करके। तो ये सभी पे लागू होता होगा। इसलिए आप भी माता पिता के साथ वही स्नेह बांटे। आप ऐसा क्यों सोचे कि बाबुल का घर आज तक है, अगली बार जो है कि दूसरे घर चले जाएंगे। आपकी जवाबदेही है आपके माता पिता की भी, और जिस घर में आप जाते हैं तो आपके चौतरफा यानी कि दो तरफा आप सब पे जवाबदेही है। एक तो अपने माता पिता की देखभाल करना, दूसरे सास ससुर के घर में जाकर के पूरी जवाबदेही के साथ वहाँ भी विकास हो, विकसित हो, शिक्षाएं फैले, इसके लिए आपको प्रयास करना है। तो ये आपके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन सभी बातों के ऊपर इतना ही बात है कि जेंडर इक्वलिटी सोच में, जीवन में उतारनी पड़ेगी। दूसरों को हम कोसते रहे, दूसरे से सवाल पूछते रहे, तो ये नहीं हो पाएगा। हम सबकी बेटियां हमारी मान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारे जीवन है, ऐसा सोच करके हम उनके साथ यदि खड़ी रहेंगे तो आप मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि हमारे साथ में जो सिस्टर बैठी हैं, इतना एक्टिव रहती हैं, अस्पताल के पिलर हैं। सिस्टर, उनके माता पिता ने भी कहीं इनको मौका दिया होगा, अवसर दिया होगा, इन पर नाच किया होगा, तो जाकर के आज यहाँ बैठ रही हैं और अपने प्रदेश की बेहतरी में योगदान कर रही है। तमाम सिस्टर यहाँ पे, आप में से सभी लोग हैं, और आप सबके भी माता पिता ने कहीं आपसे स्नेह बांटा होगा, आप पे भरोसा किया होगा, आपको अवसर दिया, और आप यहाँ संस्थाओं में पढ़ रहे हैं और आप अपने में, इसके बेहतर होने में आप अपना योगदान निभा रहे हैं। तो हमें लगता है कि आज जो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि अब हमारे पास विकल्प नहीं है दूसरा, सिवाय इसके कि हम माने कि जेंडर इक्वलिटी ही हमारा फ्यूचर है। यानी कि लिंग भेद से ऊपर उठ करके हम सबको, बेटे बेटी के भेदभाव से ऊपर उठ करके बेटियों को भी उतना ही प्यार देना है, उनको भी उतना ही अवसर देना है जितना हम बेटों को देते हैं। क्योंकि दोनों में यदि हम बायोलॉजिकल स्तर पर कहें तो कोई अंतर नहीं है। दोनों का दिमाग बराबर है, दोनों की भूमिकाएं बराबर हैं, दोनों का जो योगदान बराबर हो सकता है यदि दोनों पढ़े लिखे तो। इनफैक्ट अभी ऐसा हो रहा है कि अभी परीक्षाओं में बेटियां ज़्यादा बेहतर कर रही हैं, क्योंकि बेटियों में सब्र ज़्यादा होता है, साहस ज़्यादा होता है, धैर्य ज़्यादा होता है, और उनमें दृढ़ संकल्प का है ज़्यादा होता है। मैं देखता हूँ लड़के इधर उधर हो जाते हैं, बेटियां एकदम फोकस हो जाती हैं, तो होती हैं और बहुत बेहतर ही करती हैं। इसलिए बेटियों को मौका मिलना चाहिए। और ये आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ है, लेकिन इसके मायने तभी है जब अपने घर में हम झाँकें, अपना मूल्यांकन करें, अपने भीतर हम इस चीज़ को पहले विकसित करें। तो बेटा बेटी के भेद को पहले अपने दिल से निकालें, और बेटियां बेटों के बराबर हैं ऐसी सोच को पहले अपने दिमाग में, अपने दिल में बैठाएं, फिर हम अपने जीवन में उतारें और अपने व्यवहार में भी इसको लागू करें। आज बेटियों के खिलाफ कहें या बेटियों के विकृत कहें, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, कई प्रकार की प्रताड़नाएं हो रही हैं, ये इसलिए है कि बेटों बेटी में जो समानता का भाव है ये आ ही नहीं पाया, घरों में नहीं आ पाया, हमारी सोच में नहीं आया, महिलाओं में नहीं आया। तो जब महिलाओं के दिमाग से बेटों बेटी का अंतर नहीं निकलेगा, तो फिर ये जो है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसा नारा जो है सिर्फ नारा रह जाएगा और दीवारों पर सुशोभित होता हुआ दिखेगा। यह हमारे आपके जीवन में नहीं उतर कर आ पाएगा। इसलिए हम सबको पहले इस नारे को समझना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं माता पिता बनने वाले हैं। कुछ लोग बन गए हैं, कुछ लोग बेटियों के पिता हैं, और कई के जीवन में तो ऐसा है क्योंकि घर में सिर्फ बेटियां ही हैं दोनों, फिर भी वो दुखी रहते हैं। दुखी होने जैसा कुछ भी नहीं है, बेटा बेटी एक समान होता है। बेटियां भी आसमान की बुलंदी छू सकती है, बेटियां भी आपको गौरवान्वित कर सकती है, बेटियां भी आपका आधार बन सकती है, आपके बुजुर्ग होने पर बेटियां भी आपकी लाठी बन सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी बेटियां हैं, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे पे मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और एक छोटा सा उम्मीद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।